हेलो स्टूडेंट्स, एजुकेशन मस्ती में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं क्लास 10th का एक्सरसाइज 7.1। एक्सरसाइज 7.1 का मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। और इसमें हमें 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसमें से मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है 2, 3 और 4, 1। ये जो 2 पॉइंट हमें दिया हुआ है 2, 3 और 4, 1, इसके बीच की दूरी निकालना है। तो हम क्या करते हैं, इस पॉइंट को हम ए मान लेते हैं और इसको हम लोग बी मान लेते हैं, यानी इसको हम ए का निर्देशांक कर लेते हैं और इसको हम बी का निर्देशांक कर लेते हैं। ठीक है, अगर हम इसमें लिख ले इतनी बातों की, माना कि ए का निर्देशांक बराबर 2, 3 और बी का निर्देशांक हम कर लेते हैं 4, 1। अब हम यहाँ पे दूरी सूत्र लगाते हैं। दूरी सूत्र का जो मेरा फॉर्मूला होता है कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर अब प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का रूट लग जाएगा। यानी ये कह सकते हैं कि AB इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हमको क्या करना है कि x1, x2 और y1, y2 का मान उसमें से चुन करके इसमें डाल देना है। तो मैं आपको सबसे पहले इस क्वेश्चन में x1, x2 और y1, y2 को पहचानने का, कैसे हम पहचानेंगे इसके बारे में आपको बता दूं। तो फर्स्ट पॉइंट जो है मेरा 2, 3, इसमें जो आप देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं ये है मेरा x1 और ये जो देख रहे हैं ये है मेरा y1। ठीक है, और सेकेंड पॉइंट जो आप देख रहे हैं 4, 1 जो दिया हुआ है, ये हो गया मेरा x2 और ये हो गया मेरा y2 हो गया। यानी पहले पॉइंट में जो होगा वो x1 y1 होगा और दूसरे पॉइंट में जो होगा वो मेरा x2 y2 होगा। ठीक है, अब इसमें क्या करें, x2 का रहा है तो x2 के जगह पर मेरा है 4 और x1 के जगह पर मेरा है 2। फिर y2 का रहा है तो y2 के जगह पे मेरा देखिए यहाँ पे है 1 और y1 के जगह पे है मेरा 3। हम क्या करते हैं, ये सारा मान इसमें डाल देते हैं। मान डालेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, हमको मिल जाएगा यहाँ पे रूट 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, और 4 माइनस 2 हो जाएगा मेरा 2 और 1 माइनस 3 हो जाएगा -2। फिर हम क्या लिख सकते हैं इसके आगे कि रूट 2 का स्क्वायर अब प्लस -2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा 4 और फिर -2 का स्क्वायर कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा 4। यानी रूट 4 प्लस 4 हुआ, दोनों को जोड़िएगा तो 8 हो जाएगा। और अब 8 का करें स्क्वायर रूट के रूप में निकालने के लिए तो देख लीजिए 8 का हम अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 2 से यहाँ पे कीजिएगा आप तो 2 चौका 8, फिर यहाँ पे 2 से 2 दूना 4। देखिए इसका पेयर हो चुका है, इसका नहीं हो पाया, यानी ये हम इसके बदले में लिख सकते हैं यहाँ पे कि 2√2 इकाई मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि -5, 7 और -1, 3, इस दोनों के बीच की दूरी निकालना है। तो फिर पिछले क्वेश्चन की तरह ही मैं इसमें भी ए का निर्देशांक -5, 7 और बी का निर्देशांक -1, 3 लिख लेते हैं। यानी हम इतनी बातों को कह दें कि माना कि ए का निर्देशांक बराबर -5, 7 और बी का निर्देशांक बराबर -1, 3। फिर हम दूरी सूत्र लगाएंगे तो ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर अब प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। फिर अभी तुरंत मैंने आपको x1, x2 और y1, y2 का मान अलग करना बताया है। तो देखिए अब इसमें से अगर आप सबका मान अलग करके डालिएगा तो यहाँ पे x2 का मान मेरे पास है -1 और x1 का मान है मेरे पास -5, y2 का मान है 3 और y1 का मान है 7। जब मान डालेंगे तो हमको यहाँ पे मिल जाएगा कि रूट -1 प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर। -1 प्लस 5 ये हो गया मेरा 4 और ये 3 माइनस 7 ये हो जाएगा मेरा -4, दोनों का ही स्क्वायर में चलेगा। यानी इज इक्वल टू में हो जाएगा मेरा रूट 4 का स्क्वायर अब प्लस -4 का स्क्वायर। फिर हो जाएगा मेरा रूट 4 का स्क्वायर हुआ 16 और फिर -4 का स्क्वायर हो गया 16। जोड़ेंगे तो हमको मिल जाएगा 32। और अभी जैसे मैंने आपको 8 का स्क्वायर रूट निकालना बताया है, सेम उसी तरह आप निकालिएगा। तो रूट 32 का जब निकालिए तो आपको आ जाएगा 4√2 इकाई आंसर आ जाएगा। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। फिर हम देख लेते हैं इसके तीसरे क्वेश्चन को। तीसरा क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बी और -a माइनस बी के बीच की दूरी निकालना है। तो हम क्या करते हैं, इसमें भी पिछले क्वेश्चन की तरह ही कि ए का निर्देशांक ए बी और बी का निर्देशांक -a माइनस बी मान लेते हैं। यानी लिख लें कि माना कि ए का निर्देशांक बराबर
ए बी और बी का निर्देशांक बराबर माइनस ए माइनस बी। फिर हम दूरी सूत्र लगाएंगे उसी तरह, तो ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। फिर हम क्या करते हैं, x1 x2 y1 y2 का मान डाल देते हैं। यहाँ पे देखिएगा तो x2 का मान है माइनस ए और x1 का मान है a, फिर y2 का मान है माइनस बी और y1 का मान है b। अगर हम डाल दे तो हमको मिल जाएगा यहाँ पे क्या चीज कि रूट माइनस ए का स्क्वायर प्लस माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है। और माइनस ए और माइनस ए हो जाता है मेरा माइनस 2a और माइनस बी आप जानते हैं माइनस 2b हो जाएगा। यानी यहाँ पर हो जाएगा मेरा कि रूट माइनस 2a का स्क्वायर प्लस माइनस 2b का होल स्क्वायर। फिर हम करेंगे तो माइनस 2a का होल स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 4a स्क्वायर और इधर करेंगे तो 4b स्क्वायर हो जाएगा। फिर हम क्या करते हैं, चार दोनों में कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा कि रूट 4 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए 4 को हम अगर बाहर करें रूट के बाहर तो 4 का स्क्वायर रूट हो जाता है मेरा 2, तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा 2 रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो मेरा आंसर हो जाएगा। इतना इकाई इस दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कहा जा रहा है कि बिंदुओं 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमें दो बिंदु दिया हुआ है, एक है 0 0 और दूसरा है 36 15। हम एक बिंदु को P मान लेते हैं और दूसरे बिंदु को Q मान लेते हैं और इतनी बातों को हम लिख लेते हैं कि माना कि P का निर्देशांक बराबर है 0 0 और Q का निर्देशांक हम मान लेते हैं 36 15, ठीक है। अब हमको यहाँ पे दूरी निकालना है, तो दूरी सूत्र का जो मेरा फॉर्मूला होता था PQ इज इक्वल टू, वो हम दूरी सूत्र लगा देते हैं। PQ इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर हम क्या करते हैं, x2 x1 और y2 y1 का मान डाल देते हैं। x2 का मान मेरे पास है 36 और x1 का मान मेरे पास है 0। फिर उसी तरह y2 का मान है मेरे पास 15 और y1 का मान है मेरे पास 0। अगर हम मान डाल दें तब हमको मिल जाएगा यहाँ पे x2 माइनस x1 यानी 36 माइनस 0 का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 15 माइनस 0 का स्क्वायर हो गया। अब यहां पे देखिए रूट 36 में से 0 को घटाइएगा तो 36 हुआ और 36 का आप स्क्वायर कीजिएगा तो ये 1296 हो जाएगा 1296 प्लस फिर 15 में से 0 को आप घटाइएगा तो 15 हुआ और 15 का स्क्वायर हो गया आपको 225, ठीक है। अब दोनों को जोड़ दीजिएगा, आप जोड़िएगा तो आपको मिलेगा सर 1521, ठीक है। और इसका वर्गमूल आप निकालिएगा, स्क्वायर रूट निकालिएगा तो ये आपको आ जाएगा 39। यहाँ पे हम यूनिट लिख देते हैं, चूंकि दूरी निकालना है तो हमने यूनिट लिख दिया, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में क्या कहा जा रहा है वो देखिए। अब कह रहे हैं कि क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 7.2 अनुच्छेद में क्या कहा जा रहा है वो मैं आपको पहले अनुच्छेद दिखा दूं। ये है मेरा अनुच्छेद। इसमें कहा जा रहा है कि एक शहर बी और एक अन्य शहर ए से 36 किलोमीटर पूर्व यानी ईस्ट और 15 किलोमीटर उत्तर नॉर्थ की ओर है। कि आप शहर बी की शहर ए से दूरी बिना वास्तविक मापन के किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। यानी आपको ए और बी के बीच की दूरी निकालना है। तो यहाँ पे देखिए अगर आप ए का कोऑर्डिनेट निकाले, निर्देशांक निकाले तो यहाँ पे 0 0 मिल जाएगा और बी का कोऑर्डिनेट निकाले तो आपको यहाँ से देखिए ये है 36 और ये है 15, तो ये हो जाएगा मेरा 36 15, ठीक है। और फिर इसी तरह आप दूरी सूत्र इस्तेमाल करके निकाल सकते हैं। और मैं आपको इस क्वेश्चन का एक शॉर्ट टिप्स भी बता रहा हूं कि एक सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है कि मूल बिंदु से जब भी आपको दूरी निकालना हो तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाता है कि रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यानी यहाँ पे हो गया मेरा रूट अंडर एक्स का मान, यहाँ पे देख सकते हैं एक्स का मान 36 है और वाई का मान मेरे पास 15 है। यहाँ पे आप कर दीजिएगा 36 का स्क्वायर और प्लस 15 का स्क्वायर, ठीक है। और ये हो गया आपका रूट 36 का स्क्वायर हो गया 1296 और 15 का स्क्वायर हो गया 225
जोड़िएगा, फिर आपको यही आ जाएगा 1521, स्क्वायर रूट निकालिएगा तो 39 यूनिट आ जाएगा। ठीक है, अब आपको कह रहे थे क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? तो आंसर हो जाएगा बिल्कुल ही यस, हम आंसर इसका दूरी निकाल सकते हैं, वो भी डिस्टेंस फार्मूला का यूज कर, दूरी सूत्र का यूज करके हम इसका निकाल सकते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कहा जा रहा है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1, 5, 2, 3 और -2, -11 संरेखी है। देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं, एक बिंदु को ए, दूसरे को बी और तीसरे को सी मान लेते हैं। यानी यहां पर हम इस चीज को लिख लेते हैं कि माना कि ए का निर्देशांक हम मान लेते हैं 1, 5, बी का निर्देशांक हम मान लेते हैं 2, 3 और सी का निर्देशांक हम मान लेते हैं -2, -11। हो गया। अब हम क्या करते हैं, पहले ए बी निकाल लेते हैं। ए बी के लिए हम जो यहाँ पे यूज करेंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए ए बी के लिए बात करें, इस दोनों पे बात के लिए हमें बातें हो रहा है, तो ये हो गया मेरा x2 यहां और ये हो गया मेरा x1, तो मान डाल देते हैं। प्रॉब्लम है तो आप देख लीजिएगा, इससे पिछला क्वेश्चन जिसका मैं वीडियो बना चुका हूं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा। x2 - x1, x2 का मान है मेरे पास 2 माइनस x1 का मान हो गया 1, तो ये हो गया स्क्वायर प्लस y2 का मान है 3 माइनस y1 का मान है 5, इसका होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे देखिए 2 - 1, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 होगा और 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस 3 में से 5 घटाएंगे तो -2 हो जाएगा और -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। दोनों को आप ऐड कर दीजिएगा, √5 हो जाएगा। इतना आपका यूनिट हो गया, ए बी का मान निकल गया। अब हम BC का मान निकाल लेते हैं। BC निकालेंगे तो हमको क्या होगा वो देख लीजिए। अब BC इसकी बात हो रही है, तो BC के लिए फिर हम डिस्टेंस फॉर्मूला अगर लगा दे तो x2 - x1 का स्क्वायर, x2 की जगह पर मेरे पास है -2 और माइनस x1 की जगह हम ले लेते हैं 2, तो -2 का होल स्क्वायर अब प्लस y2 का मान है -11 अब माइनस y1 का मान है 3 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा, -2 और -2 ये हो गया मेरा -4 और -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस -11 और -3 ये हो जाएगा मेरा -14 और -14 का जब आप स्क्वायर कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा 196। ठीक है, और फिर आप जब दोनों को जोड़ दीजिएगा तो जोड़िएगा तो कितना मिलेगा, वो 212 यूनिट। इतना आपका आ गया BC का मान। अब हम AC का मान निकाल लेते हैं, या CA भी आप कह सकते हैं, AC ही हम निकाल लेते हैं। AC निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, फिर अब देखिए AC इसके लिए और इसके लिए हम दूरी सूत्र लगा रहे हैं। दूरी सूत्र लगाएंगे तो क्या होगा, x2 - x1 का स्क्वायर, तो x2 मेरे पास हो जाएगा -2 माइनस 1 का स्क्वायर हो गया, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 का मान है -11 और ये है 5, यहां हो गया -11 माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, आप इधर से भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे हो गया -2 और -1 -3 हो गया और -3 का स्क्वायर सब कोई जान रहे हैं 9 होगा, प्लस अब देखिए -11 और -5 हो गया -16 और -16 का स्क्वायर 256, फिर दोनों को आप ऐड कर दीजिएगा √265, इतना यूनिट आ जाएगा। अब देखिए, अब इसका काम हम कर ले, संरेखी की बात कर ले। अब संरेखी में हमको देखना है कि AB और BC को जोड़ करके क्या हमको AC मिला। अब हम वो चीज चेक कर लेते हैं, यानी AB प्लस BC का मान हम पहले निकाल लेते हैं। AB प्लस BC का मान निकाले तो AB का मान हम यहां निकाल चुके हैं √5 प्लस BC का मान हम यहां निकाल चुके हैं √212। ठीक है, ये जोड़ेंगे तो बिल्कुल ही नहीं होगा √265 के बराबर। ये मत सोचे कि ये दोनों को डायरेक्ट आप जोड़ लीजिएगा 212 और 5 √217 मत कर दीजिएगा।
क्योंकि दोनों रूट में है भी, तो ये दोनों को जोड़ेगा तो 265 का जो रूट है उसके बराबर नहीं आया, यानी आप कह सकते हैं कि चूंकि ए बी प्लस बी सी इज नॉट इक्वल टू है ए सी, इसका मतलब है कि ये संरेखी नहीं है। ठीक है, ये क्या है, संरेखी नहीं है। ये मेरा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 - 2 6 4 और 7 - 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। देखिए, इसको जांच करने के लिए हमको हमारे पास जो यहाँ पे 3 पॉइंट दिया है, हम तीनों को ए बी और सी पहले मान लेते हैं। यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि माना कि ए का निर्देशांक इज इक्वल टू 5 - 2, बी का निर्देशांक इज इक्वल टू 6 4 और सी का निर्देशांक को हम मान लेते हैं 7 - 2। अब पहले क्या कर लेते हैं, हम ए बी निकाल लेते हैं। ए बी निकालेंगे तो हमको क्या हो जाएगा, फिर देखिए हम दूरी सूत्र इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं एक बार फॉर्मूला फिर से लिख देता हूं, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम है तो जरूर हमें कमेंट में बताइएगा। यहां देखिए x2 के जगह पर हम ए बी के लिए सोच रहे हैं, इस दोनों के लिए बात कर रहे हैं अभी। तो x2 हो गया मेरा 6 और x1 हो गया 5, यानी 6 - 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यानी y2 हो गया मेरा 4 और माइनस y1 हो गया मेरा -2। ये -2 यानी ये माइनस और ये माइनस को ऐड कीजिएगा तो ये प्लस हो जाएगा, यानी इस माइनस को और इस माइनस को एडजस्ट किया तो प्लस होगा। दिक्कत हो तो मैं आपको थोड़ा सा कंसेप्ट को क्लियर ही कर देता हूं, कैसे होगा वो भी देख लीजिए। यानी मिडिल ब्रैकेट में यूज कर रहा हूं, y2 का मान हो गया मेरे पास 4 माइनस ये फॉर्मूला क्या है और y1 का मान है -2, अब दे देते हैं -2 का होल स्क्वायर हो गया। इसी की बात हम कर रहे थे कि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब एक बार और हम एडजस्ट कर लेते हैं। यहां पर देखिए 6 - 5 ये हो गया 1, ये हो गया 1 का स्क्वायर प्लस 4 और ये माइनस माइनस हो गया प्लस, तो ये 2 यानी ये हो गया मेरा 6 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर हो गया मेरे पास 1 और 6 का स्क्वायर हो गया 36, ऐड कीजिएगा √37 आ जाएगा। ये हमको मिला ए बी का मान। अब हम निकाल लेते हैं इसी तरह से बी सी का मान। बी सी का मान निकालेंगे तो क्या होगा, अब हम फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट हम निकाल रहे हैं। तो बी सी के लिए यहां देखिए, बी सी के लिए मेरा x2 - x1 तो 7 - 6 का स्क्वायर, 7 - 6 का स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का स्क्वायर कर रहा है तो -2 - 4 का स्क्वायर। ये हो गया आपका √7 - 6 हो गया 1 और 1 का स्क्वायर हो गया 1 प्लस -2 और -4 ये हो गया वाओ मेरे -6 और -6 का स्क्वायर हो गया 36, ऐड कर दीजिएगा रूट आ जाएगा आपका 37। अब AC की बात कर लेते हैं या CA जो आपको निकालना हो, √AC यानी इसका और इसका बात हो रहा है। AC के लिए x2 - x1 कर लेते हैं, तो x2 का अगर हम 7 मान लेते हैं तो 7 - 5 यानी 7 - 5 का स्क्वायर हो गया प्लस y2 - y1 तो y2 का मान है -2 और ये हो गया ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो गया मेरा +2 का स्क्वायर। ये हो गया मेरा 7 - 5 ये हो गया 2 और 2 का स्क्वायर हो जाता है 4, ये हो गया मेरा 0 यानी √4 का स्क्वायर रूट हो गया मेरे पास 2 यूनिट। यहां भी हम यूनिट लिख देते हैं, ठीक है, यहां भी हो गया मेरा यूनिट। अब देखिए यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं क्वेश्चन में, अब क्वेश्चन पर हम पहुंच रहे हैं। यहां पर कह रहा है समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु मतलब सम माने बराबर, द्वि माने दो और बाहु मतलब भुजा, दो भुजा बराबर होना चाहिए। देखिए दो भुजा हमें बराबर आ चुका है। ए बी का मान जो हमने निकाला यहाँ पे √37 यूनिट और BC का मान जो हमने निकाला यहाँ पे ये भी है मेरा √37 यूनिट। इसका मतलब हो गया कि चूंकि AB इज इक्वल टू है BC, इसका मतलब हो गया कि यह एक समद्विबाहु त्रिभुज का शीर्ष है। आंसर हो जाएगा आपका हाँ, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कहा जा रहा है कि किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी और डी पर बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है। 7.8 आकृति है कब आओ मेरे, आ जाओ, हाँ 7.8 आ चुका है अपने सामने। कह रहा है चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है कि क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है। चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इसमें इनमें कौन सही है। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो हम A, B, C और D का कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। अगर हम A का कोऑर्डिनेट निकाल लें, A का अगर हम निर्देशांक निकालें तो देखिए A को पहले आप इधर देखिए कितना पर जा रहा है 3 और इधर है 4, यानी A का निर्देशांक हो गया 3 4। बी का निर्देशांक निकाले हम तो बी के लिए भी पहले आपको नीचे वालों पे ही देखना है, ध्यान रखना है। यहां से देखिए 6 है और यहाँ पे इस पे देखिए 7 है, यानी बी का निर्देशांक मेरे पास है 6 7। अब सी का बात कर ले तो सी का निर्देशांक पहले हमको यहां देखना है, ये है 9 और ये देख रहे हैं हम, मिल रहा है हमको 4 पे, यानी ये हो गया 9 4। सी का निर्देशांक हो गया मेरा 9 4 और डी की बात करें तो डी का निर्देशांक हो गया मेरा कितना, डी के लिए यहां पर है मेरा, चलिए देख लेते हैं डी के लिए भी। डी है मेरा यहाँ 6 और इधर है मेरा 1 पे, यानी डी के लिए हम बात कर ले तो 6 और 1। देखिए हम चारों पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमने निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, इसमें चारों का पहले हम ए बी बी सी सी डी और डी ए चारों निकाल लेते हैं। पहले अगर हम ए बी निकाले तो ए बी इज इक्वल टू, पहले एक बार मैं दूरी सूत्र लिख ही देता हूं कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही मेरा दूरी सूत्र है। अब देखिए ए बी के लिए जो मेरा दूरी सूत्र लगेगा, यहाँ पे देखिए ए बी के लिए इस दोनों की बात हो रही है, तो x2 हो गया 6 माइनस और x1 हो गया 3, यानी 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 हो गया मेरे पास 7 और y1 हो गया 4, यानी 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। यहां देखिए ये हो गया मेरा 6 माइनस 3, ये हो गया 3 और 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस 7 माइनस 4 3 और 3 का स्क्वायर 9, दोनों को ऐड कर दीजिएगा, मिल जाएगा आपको रूट 18 और 18 का रूट 18 निकालिए तो इसका आ जाएगा 3√2 यूनिट। हमने ए बी निकाल लिया। अब हम आपको BC निकाल के दिखा रहे हैं। BC निकालेंगे तो हमको क्या मिलेगा वो थोड़ा सा देख लेते हैं हम। BC के लिए, BC की बात करें यहां से देखिए BC के लिए x2 का मान ले लेते हैं 9 और ये हो गया 6, यानी 9 माइनस 6 का स्क्वायर प्लस यहां पे फिर 4 माइनस 7 का स्क्वायर, यानी 4 माइनस 7 का स्क्वायर। और फॉर्मूला में आपको दिक्कत हो तो ध्यान रखिएगा, पहला में से पहला को माइनस करके होल स्क्वायर कर देना है और दूसरा में से दूसरा का माइनस करके होल स्क्वायर कर देना है, ठीक है। यानी ये यहां हो गया मेरा 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर और 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। यहां हो गया मेरा 9 माइनस 6, ये हो गया मेरा 3 और 3 का स्क्वायर हुआ 9 प्लस फिर यहाँ पे 4 माइनस 7 माइनस 3 और माइनस 3 का स्क्वायर हो गया 9, दोनों को आप ऐड कीजिएगा रूट 18 आया और रूट 18 का स्क्वायर रूट हो गया आपको 3√2 यूनिट, ठीक है। BC भी हमने निकाल लिया। अब हम CD निकाल रहे हैं। BC भी मेरा निकल गया, अब हम आपको CD निकाल के दिखा रहे हैं। CD निकालेंगे तो क्या होगा वो देख लीजिए। फिर x2 माइनस x1 का स्क्वायर तो 6 माइनस 9 का स्क्वायर, यानी 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 करेंगे CD के लिए तो 1 माइनस 4 का स्क्वायर, 1 माइनस 4 का स्क्वायर। और फिर यहाँ पे आ जाइएगा तो आपको क्या मिल जाएगा, देखिए यहाँ 6 माइनस 9, ये हो गया माइनस 3 और माइनस 3 का स्क्वायर होता है 9 और फिर 1 माइनस 4, ये भी हो जाएगा माइनस 3 और माइनस 3 का स्क्वायर हो गया मेरा 9, दोनों को ऐड कर दीजिएगा रूट 18 हुआ और 18 के लिए आपको आ गया 3√2 यूनिट, ठीक है।
अब हम आपको इसमें एडी निकाल के दिखा रहे हैं या डीए, जो निकालना हो आप दोनों में से कोई एक निकाल सकते हैं। अभी हम फिलहाल डीए ही निकाल लेते हैं। चलिए, डीए इज इक्वल टू, डीए निकालेंगे तो क्या होगा वो देख लीजिए। डीए, यहां है मेरा डी का कोऑर्डिनेट और यहां है मेरा ए का कोऑर्डिनेट, ठीक है। x2 माइनस x1 करेंगे तो 3 माइनस 6 का स्क्वायर हो गया, यानी 3 माइनस 6 का स्क्वायर। आप 6 माइनस 3 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तब अगला पॉइंट, अगर यहाँ पर अगर आप 3 माइनस 6 लिखते हैं तो यहाँ 4 माइनस 1 लिखना पड़ेगा। अगर यहाँ आप 6 माइनस 3 लिखते हैं तो 1 माइनस 4 लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए, अब हमने जो लिखा कि 3 माइनस 6 का स्क्वायर, तो 4 माइनस 1 का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, यानी 4 माइनस 1 का स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 3 माइनस 6 ये हो गया -3 और -3 का स्क्वायर होता है मेरा 9, तो 9 प्लस फिर 4 माइनस 1 हो गया 3 और 3 का स्क्वायर हो गया मेरा 9, दोनों को ऐड कर देंगे √18 आया और √18 का मतलब हो गया 3√2 यूनिट। अब हम क्या देख रहे हैं, यहां पर जो हमको ए बी आया जो 3√2 आया, यहां पर हमको बी सी आया जो 3√2 है, फिर सी डी आया जो 3√2 है और डी ए आया 3√2। चारों का चारों बराबर हो गया। जब चारों बराबर हो गया इसका मतलब हो सकता है कि ये जो ए बी सी डी है ये हो सकता है या तो वर्ग का बिंदु हो या नहीं तो समचतुर्भुज का बिंदु हो, किसी का भी हो सकता है, वर्ग का हो सकता है और समचतुर्भुज का हो सकता है। अब वर्ग होगा कि समचतुर्भुज होगा, इस चीज को जानने के लिए हम विकर्ण निकालेंगे, यानी अब हम निकालेंगे एसी और बीडी। तो अगर अब हम एसी निकालें तो एसी निकालेंगे तो हमको क्या मिलेगा वो देख लीजिए। अब हम एसी निकाल लेते हैं। एसी इज इक्वल टू रूट ए यहां है और सी यहां है। देखिए 9 माइनस 3 का स्क्वायर, यानी ये हो गया मेरा 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर और प्लस एसी के लिए देखिए यहाँ 9 माइनस 3 का स्क्वायर और फिर 4 माइनस 4 का स्क्वायर, यानी 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 9 माइनस 3 ये हो गया मेरा 6 और 6 का स्क्वायर हो गया 36, 4 माइनस 4 ये हो गया 0, 36 का स्क्वायर रूट हो गया 6 यूनिट, ठीक है। अब एसी निकालिए। अब हम क्या करते हैं, बीडी निकाल के देखते हैं। बीडी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वो देख लीजिए। बीडी निकाले तो देखिए बी मेरा यहां है यहां और डी मेरा यहां है, तो बीडी के लिए अगर निकाले तो 6 माइनस 6 का स्क्वायर हुआ, 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर हो गया और प्लस यहां पे हो गया 1 माइनस 7 का स्क्वायर, मैं नीचे लिख देता हूं 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर। यहां पे कीजिएगा आप तो √6 माइनस 6 हो गया 0 और 1 माइनस 7 माइनस 6 और माइनस 6 का स्क्वायर हो गया आपका 36 और 36 का जब स्क्वायर रूट निकाले तो ये आ जाएगा आपका 6 यूनिट, ठीक है। हम क्या देखें कि इसकी चारों भुजाएं यानी ए बी बी सी सी डी और डी ए बराबर है, लेकिन विकर्ण भी है, इसका विकर्ण भी बराबर है, ए सी और बी डी भी बराबर है। जब विकर्ण भी बराबर हो गया जो 6 यूनिट है तो ये हो गया आपका एक वर्ग का शेष हो गया। अगर विकर्ण बराबर नहीं होता तो ये समचतुर्भुज का शेष हो जाता है। यानी ये कह सकते हैं कि यहां पर जो हमको आया है कि चूंकि ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर है डी ए और ये सब आया आपको 3√2 यूनिट, ठीक है। और साथ में विकर्ण जो है ए सी बराबर आया है बी डी और ये है आपका आया है 6 यूनिट, ठीक है। इसका मतलब है क्वेश्चन में कह रहा है कि दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें से कौन सा सही है, यानी चमेली इससे सहमत नहीं है तो चमेली को अब सहमत होना पड़ेगा, यानी रियलिटी में ये एक वर्ग का शीर्ष होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। देखिए जिसमें से मेरा पहला क्वेश्चन है, ए में दिया हुआ है मेरा कि -1 -2, दूसरा है पॉइंट है इसका 10 और तीसरा है -1 2
और चौथा पॉइंट उसका दिया हुआ है -3 0। इसमें हम क्या करते हैं, 4 पॉइंट जो हमको दिया हुआ है, पहले पॉइंट जो है -1 -2 को ए मान लेते हैं, दूसरे को बी मान लेते हैं, तीसरे को सी मान लेते हैं और चौथे को इसी तरह हम डी मान लेते हैं। यानी इसी तरह हम लिख लेते हैं कि माना कि ए का निर्देशांक बराबर -1 -2, बी का निर्देशांक बराबर 1 0 और सी का निर्देशांक बराबर -1 2 और डी का निर्देशांक बराबर -3 0। अब हम क्या करते हैं, इसके लिए चूंकि कौन सा चतुर्भुज है इसको हमको इसका पता करना है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, ए बी का मान निकाल लेते हैं। ए बी के लिए जो हम यूज करते हैं यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करते हैं, दूरी सूत्र का, जो मेरा ए बी इक्वल टू हो जाएगा √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर देखिए x2 - x1 जो है ए बी की बात हो रहा है, यानी हमको इसके लिए काम करना है, ए और बी यहां जो देख रहे हैं आप, इसके लिए काम करना है। तो इसके लिए हम देखिए x2 मेरे पास हो जाएगा, अगर x2 मेरे पास है यहाँ पे मेरा 1 और x1 है -1, y2 है मेरे पास 0 और y1 है मेरे पास -2। अब थोड़ा सा देख लीजिए यहाँ पे, अगर हम x2 - x1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, x2 है मेरे पास 1 और माइनस x1 हो गया मेरे पास -1 तो -1। ठीक है, ये हो गया मेरा 1 माइनस माइनस प्लस, यानी 1 + 1 हो जाएगा और 1 + 1 हो गया तो ये हो जाएगा मेरा 2। अब देखिए इसी तरह अगर हम यहां मान डाल दे तो x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो यहां पे हो जाएगा मेरा रूट, क्या हो जाएगा कि 1 + 1 का होल स्क्वायर और प्लस 0 + 2 का होल स्क्वायर। चूंकि y2 - y1 इसमें से अगर इसको घटाएंगे, यानी यहां पर ये कह दिए हम कि अगर 0 और माइनस और इसको हम -2 को घटाएंगे तो दो चिन्ह तो लगातार हो नहीं सकता है, तो यहाँ पे +0 और ये माइनस माइनस मेरा प्लस, जो हमने लिखा वहां पे 0 + 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और इस तरह हम यहाँ देखते हैं तो हमको मिल जाता है क्या चीज, फिर यहाँ पे कि 1 और 1 2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और फिर ये 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 और 4 हो गया √8 और √8 का अगर हम करें एडजस्ट तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा 2√2। कैसे आएगा 2√2 वो देख लीजिए, जैसे कि यहाँ पे 8 है तो 8 का आप इस तरह से अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए 2 से, तो 2 चौका 8 हुआ, फिर 2 से कीजिएगा तो 2 दूना 4 हुआ। यहाँ पे अगर देखिएगा तो √8 के लिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं √2 × 2 × 2। ठीक है, इस दोनों का पेयर हो गया, इसका पेयर हो चुका है, इसको हम पीछे कर लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा मेरा 2√2, यानी हम इसके बदले लिख सकते हैं 2√2 यूनिट। ठीक है, इसी तरह हम क्या करते हैं, BC का मान निकाल लेते हैं। BC देखिए यहाँ BC जो है मेरे पास, इस दोनों के लिए हम अब काम करते हैं। इस दोनों के लिए अगर हम काम करें तो BC के लिए फिर मैं वही फॉर्मूला यूज करूंगा, तो हमको क्या मिल जाएगा, x2 - x1 यानी -1 और ये 1 हो जाएगा -1 यानी -1 - 1 का होल स्क्वायर, और ये हो गया यहाँ पे 2 - 0 का होल स्क्वायर, जो हमने यहाँ लिखा कि -1 और -1, फिर यहाँ पे 2 - 0 का होल स्क्वायर। यहाँ देखिए -1 और -1 ये हो जाएगा मेरा -2 और ये हो गया 2, तो ये हो गया ये हो जाएगा मेरा -2 का स्क्वायर 4 और ये 2 का स्क्वायर भी 4, 4 और 4 उसी तरह 8 और 8 का स्क्वायर रूट एडजस्ट करेंगे तो हमको मिल जाएगा 2√2 यूनिट। ठीक है, अब हम देख लेते हैं CD के लिए। यहाँ देखिए यहाँ है मेरा CD, इस CD की बात करें तो CD के लिए मेरा x2 काम करेगा -3 और x1 काम करेगा मेरा -1 यहाँ, और y2 काम करेगा 0 और y1 काम करेगा 2। अगर इस तरह अगर हम फॉर्मूला एडजस्ट कर दे तो फॉर्मूला मेरा एडजस्ट होने पर मिल जाएगा CD = √-3 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो -3 + 1 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए -3 + 1 ये मेरा हो जाएगा -2 और वो भी है -2, तो -2 का स्क्वायर होता है मेरा +4, यानी यहाँ पे हो जाएगा मेरा √4 + 4 स्क्वायर, यहाँ ऐड करेंगे √8 और √8 का स्क्वायर रूट एडजस्ट करेंगे 2√2 यूनिट आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए AB हमने निकाला, BC निकाला, CD निकाला, अब हम निकाल रहे हैं AD या DA, दो कोई भी एक निकाल लीजिए। तो हम यहाँ पे DA निकाल लेते हैं। DA के लिए यहाँ देखिए ये मेरा इसका जो पॉइंट है, ये पॉइंट का मेरा काम करेगा x2 y2 की तरह, और इसका जो काम करेगा ये मेरा काम करेगा x1 y1 की तरह। ठीक है, अब एडजस्ट कर दिए तो मेरा हो जाएगा यहाँ पे क्या चीज, यहाँ पे देखिए -1 और ये -3, तो ये है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी -1 + 3 का होल स्क्वायर, अब प्लस यहाँ पे देखिए 0 और ये माइनस माइनस यहाँ पे सॉरी यहाँ पे -2
और ये 0, तो ये -2 माइनस 0 का होल स्क्वायर जो हमने यहाँ लिखा, ठीक है। और देखिए -1 + 3 ये हो जाएगा 2, और ये -2 तो है ही, तो 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, यानी ये कह सकते हैं कि √4 + 4 और √8 हुआ, और √8 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमको 2√2 हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या देख रहे हैं इसमें कि यहां पर हमको देखिए ए बी का मान भी हमको मिला है 2√2 यूनिट, यहां पर देखिए बी सी का मान भी हमको मिला है 2√2 यूनिट, सी डी का मान भी हमको यहां पर मिला है 2√2 यूनिट, और डी ए का भी मान हमको मिला है यहाँ पे 2√2 यूनिट। हम देख रहे हैं कि चारों का चारों बराबर हो गया। जब चारों का चारों बराबर हो गया, इसका मतलब हो सकता है कि या तो ये एक वर्ग हो, या नहीं तो एक ये समचतुर्भुज हो। अब ये वर्ग होगा कि समचतुर्भुज होगा, इस चीज के लिए हम क्या करेंगे, इसका विकर्ण निकालेंगे, और विकर्ण के लिए हमको जरूरत पड़ेगा AC और BD का। अब हम निकाल लेते हैं पहले AC अगर निकाले तो AC के लिए यहां देखिए, यहां A और C इस दोनों की बात करें तो x1 y1 की बात करें तो ये मेरा x1 y1 की तरह काम करेगा, और ये मेरा x2 y2 की तरह काम करेगा, यानी -1 और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी यहां हमने इसलिए लिख दिया है कि -1 + 1 का होल स्क्वायर और प्लस, फिर यहाँ पे 2 और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 2 + 2 का होल स्क्वायर, ये -1 + 1 ये हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा 2 + 2 तो ये 4, यहां हम एडजस्ट करें तो 0 और +16 दोनों को जोड़ेंगे हम तो मिल जाएगा √16 का स्क्वायर रूट हो जाएगा मेरा 4 यूनिट। हमने AC निकाल लिया। अब हम निकाल रहे हैं BD। देखिए आप BD के लिए यहां देख सकते हैं आप, ये रहा BD के लिए अगर एडजस्ट करेंगे तो हमको मिल जाएगा -3 -1 का होल स्क्वायर +0 -0 का स्क्वायर, यानी BD अगर हम निकाले तो हमको मिल जाएगा -3 -1 का होल स्क्वायर +0 -0 का होल स्क्वायर, ये -3 और ये -1 हो जाएगा मेरा -4 का स्क्वायर हो गया 16 +0 √16 का स्क्वायर रूट मेरा हो जाएगा 4 यूनिट। अब हमने देखा कि AB BC CD DA ये चारों तो बराबर था, और विकर्ण भी बराबर हो गया। यहां देखिए विकर्ण AC और BD ये दोनों का दोनों 4-4 यूनिट आ गया। इसका मतलब कि ये दोनों जो बराबर हो गया, इसका मतलब है कि ये जो है ABCD मेरा एक वर्ग है, यानी हम कह सकते हैं कि AB = BC = CD = DA = 2√2 यूनिट, और साथ में विकर्ण जो है ये AC = BD ये भी है 4 यूनिट करके। इसका मतलब है कि ABCD एक क्या चीज है, एक वर्ग है, ठीक है। अगर ये AC और BD बराबर नहीं होता तो ये मेरा समचतुर्भुज हो जाता, ठीक है। अब हम देख रहे हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा, और दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। साथ में मैं आपको बता दूं कि अगर कोई भी प्रॉब्लम हो समझने में तो हमें जरूर कमेंट में बताइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन का मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 में, जो मैं हाईलाइट भी कर दिया हूं। पहला पॉइंट है मेरा -35, दूसरा पॉइंट है 31, तीसरा पॉइंट है 03, और चौथा पॉइंट है -1 -4। तो इसमें भी मैं क्या करता हूं कि सीरियली पहले पॉइंट को A, दूसरे को B, तीसरे को C और चौथे को D मान लेता हूं, यानी हम इसको थोड़ा सा स्पीडली लिख देते हैं कि माना कि A का निर्देशांक बराबर -35, B का निर्देशांक 31, C का निर्देशांक 03 और D का निर्देशांक -1 -4, ठीक है। अब हम पहले क्या करते हैं, AB का मान निकाल लेते हैं। AB का मान निकालेंगे तो फिर उसी तरह एडजस्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए AB यहाँ पे स्पष्ट, अगर इससे एडजस्ट करें तो 3 या ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 + 3 का होल स्क्वायर +1 - 5 का होल स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा मेरा दूरी सूत्र लगाने पर कि 3 + 3 का होल स्क्वायर +1 - 5 का होल स्क्वायर। 3 + 3 अगर एडजस्ट करें तो 6 हो गया, और 6 का स्क्वायर रूट होता है मेरा 36, और 1 - 5 -4 का स्क्वायर हो गया मेरा 16। दोनों को जोड़ेंगे तो हमको मिल जाएगा √52, 52, ठीक है। अब हम BC का मान निकाल लेते हैं। BC से देखिए यहाँ पे BC के लिए हो जाएगा मेरा 0 - 3 का होल स्क्वायर +3 - 1 का होल स्क्वायर, ये सब रूट के अंदर रहेगा, यानी ये कह सकते हैं कि यहाँ पर मेरा आ जाएगा BC = 0 - 3 का होल स्क्वायर +3 - 1 का होल स्क्वायर, -3 यहाँ बचा, -3 का स्क्वायर हो गया 9, और ये 3 - 1 2 का स्क्वायर 4, जोड़ेंगे √13 आ जाएगा, ठीक है। अब हम फिर CD का मान निकाल लेते हैं। इसी तरह थोड़ा सा स्पीडली मैं लिख देता हूं, आप लोग निकाल लीजिएगा,
प्रॉब्लम हो तो हमें जरूर कमेंट में बता दीजिएगा, मैं सीरियली आपको निकाल के दिखा देता हूं। ये रहा आपका सी डी का मान, और फिर इसके बाद हम डी ए का मान सेम उसी तरह निकालते हम जा रहे हैं। ये रहा मेरा डी ए का मान। चलिए अब हम पहुंच रहे हैं विकर्ण ए सी पर। चूंकि यहाँ जो देख रहे हैं हम ए बी बी सी सी डी और डी ए चारों चार तरह का आ चुका है। अब हमको ये विकर्ण फैसला करेगा कि ये क्या चीज है। AC का मान निकाले, देख लीजिए AC ए आपके पास यहाँ है और C आपके पास यहाँ है, ठीक है। 0 माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर और 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर जो मैंने यहाँ लिखा, ठीक है। और 3 का स्क्वायर हो गया 9 और 3 माइनस 5 ये हो गया -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 9 प्लस 4 रूट 13। अब हम निकाल लेते हैं BD का मान निकालेंगे तो उसी तरह मेरा आ जाएगा -1 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस -4 -1 का होल स्क्वायर, -1 माइनस 3 -4 का स्क्वायर 16 और ये -5 हो जाएगा जिसका स्क्वायर हो जाएगा 25। जोड़ेंगे तो हमको मिल जाएगा √41। ये आपका आ गया। आप क्या देख रहे हैं कि AB प्लस BC, चूंकि सब का सब अलग तरह का आ गया है, कुछ भी कहना मुश्किल है, तो हम क्या करते हैं AC प्लस BC को जोड़ के देख लेते हैं क्या हो रहा है। अगर हम AC और BC को जोड़ते हैं तो AC यहां देखिए, ये अगर मान लेते हैं कि कोई सा भी ये एक चतुर्भुज है, सपोज करते हैं कोई सा भी एक चतुर्भुज है जिसमें ये है मेरा A, ये है B, ये है C, ये है D। ये जो मेरा विकर्ण है AC, ये विकर्ण AC और ये BC, इस दोनों को जोड़ करके विकर्ण और इसको जोड़ करके निश्चित तौर पे इससे बड़ा हो जाना चाहिए, लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं बड़ा न होकर के बराबर हो गया, AB हो गया, ठीक है। इसका मतलब हो गया कि ये जो हम देख रहे हैं AC प्लस BC इज इक्वल टू जो AB आ गया, इसका मतलब हो गया कि यह एक चतुर्भुज नहीं है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो हमें जरूर बताइएगा। फिर हम इसी का देख रहे हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या कहा जा रहा है वो देख लीजिए। यहाँ थर्ड क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि पहला पॉइंट है 4 5, दूसरा पॉइंट है 7 6, तीसरा पॉइंट है 4 3 और चौथा पॉइंट है 1 2। फिर उसी तरह पिछले क्वेश्चन की तरह ही हम इसको मान लेते हैं A B C और D मान लेते हैं, यानी लिख लेते हैं। माना कि A का निर्देशांक 4 5, B का निर्देशांक 7 6, C का निर्देशांक 4 3 और D का निर्देशांक 1 2, ठीक है। फिर हम AB निकाल लेते हैं। आप लोग अच्छी तरह निकालना जानते हैं, प्रॉब्लम हो तो आप एक बार इसी क्वेश्चन का पिछला भी देख लीजिएगा। मैं फटाफट इसको निकाल देता हूं। इसी तरह AB निकालिएगा तो आपको √10 आएगा, BC निकालिएगा तो आपको √18 आ जाएगा, CD निकालिएगा तो आपको √10 आ जाएगा और DA निकालिएगा सर तो आपको आ जाएगा √18। आप क्या देख रहे हैं कि AB बराबर CD है और BC बराबर AD है, यानी सम्मुख भुजा इसका बराबर है। अब हम वही चीज लिख दिए है कि AB बराबर CD जो √10 है और BC बराबर AD जो √18 है, ठीक है। यानी सम्मुख भुजाएं, सामने वाली भुजाएं, इसका क्या चीज हो रहा है, बराबर हो रहा है। अब हम इसका क्या करेंगे, अब सामने वाली भुजा जब बराबर हो गया तो यहाँ पे फिर दो ऑप्शन आ रहा है। मे भी हो सकता है ये एक आयत भी हो सकता है और दूसरा समांतर चतुर्भुज भी हो सकता है, क्योंकि दोनों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। ये फैसला करेगा मेरा विकर्ण। अगर विकर्ण बराबर हो गया तो वह आयत है, अगर विकर्ण बराबर नहीं है तो समांतर चतुर्भुज है। अब हम इसका विकर्ण निकालें तो विकर्ण क्या हो जाएगा इसका मेरा, पहले हम AC निकाल लेते हैं। तो AC मैंने आपको निकाल के यहाँ पे दिखा दिया है, कुछ ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि इससे पहले मैं बहुत सारे क्वेश्चन में निकाला हूं। प्रॉब्लम हो तो एक बार बैक करके देख लीजिएगा इसको, ठीक है। और दूसरा अगर BD निकालते हैं तो BD मेरा ये आ गया जो 2√13। क्या देखें हम, इसका विकर्ण बराबर नहीं हुआ, एक विकर्ण 2 यूनिट है तो दूसरा विकर्ण 2√13 आ गया। विकर्ण बराबर नहीं है, इसका मतलब है कि ये तो आयत हो नहीं सकता है, सॉरी हाँ आयत हो नहीं सकता है, चूंकि आयत का विकर्ण बराबर होता है। यानी ये क्या हो जाएगा, ये एक, यानी AC इज नॉट इक्वल टू BD। इसका मतलब है कि यह एक क्या चीज है, समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें कहा जा रहा है कि X अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2-5 और -2 9 से समदूरस्थ है। सबसे पहली बात इसमें आपको क्या देखना है वो देखिए, यहां जो लिख दिया गया X अक्ष, ध्यान रखिएगा ये ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि X अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि X अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक जो होता है ये x0 होता है। अगर ये Y अक्ष पर स्थित बिंदु हो तो Y अक्ष के लिए होता है 0y। ये ध्यान रखिएगा, ये 2 पॉइंट ज्यादातर ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाता है
कि x अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो x0, और y अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, तो 0y। अब क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। तो पहले तो हम लोग क्या करते हैं कि x अक्ष पर स्थित बिंदु का निर्देशांक जो है उसको हम मान लेते हैं, कि माना कि x अक्ष पर स्थित बिंदु कोई बिंदु मान लेते हैं, p ही मान लेते हैं, उसका निर्देशांक हम लोग x0 कर लेते हैं। यानी माना कि x अक्ष पर स्थित बिंदु P का निर्देशांक हमने क्या मान लिया, x0। साथ में यहां जो दिया हुआ है देखिए, यहां इसको हम लोग कर लेते हैं A का निर्देशांक, और इसको हम कर लेते हैं B का निर्देशांक। अब देखिए यहां सबसे बड़ी बात इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन में कह रहा है, यहाँ पे देखिए ये सबसे बड़ी बात इस क्वेश्चन में है, समदूरस्थ। समदूरस्थ का मतलब क्या होता है कि समान दूरी पर है। यानी ये कहने का मतलब कि P से जितना दूरी A का है उतना ही P से दूरी इसका भी है, B का भी है। यानी ये कह सकते हैं कि चूंकि हमको दिया हुआ है कि PA बराबर है PB, अब अगर हम PA के लिए जो हम दूरी सूत्र लगा दे, तो दूरी सूत्र जो मेरा होता था कि रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, अगर हम PA के लिए लगा दे, इसके लिए देख सकते हैं आप P और A, यहां और यहां P और A के लिए अगर हम PA निकाले दूरी सूत्र से, तो हमको क्या हो जाएगा, यहाँ पे यहां हो जाएगा मेरा x2 माइनस x1 का अगर एडजस्ट करें तो रूट 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस माइनस 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर PB के लिए अगर हम लगाए तो मेरा यहां आ जाएगा कि रूट -2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे देखिए हम क्या करेंगे कि दोनों ओर जो ही स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। यानी ये कहने का मतलब या तो आप दोनों ओर स्क्वायर कर दीजिए, वर्क कर दीजिए, या नहीं तो आप रूट से रूट हटा दीजिए। यहां पर हम क्या करते हैं, दोनों ओर वर्क कर देते हैं। वर्क करेंगे तो इतनी बातों को हमने लिख दिया कि दोनों ओर वर्क करने पर, वर्क करेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों का रूट हट जाएगा, स्क्वायर रूट। तो यहां पे मेरे पास बच जाएगा कि 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 9 माइनस 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे देखिए, यहां पर हम क्या करते हैं, यहां पर हम लगा देते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। सब जगह पर तो आपको a माइनस बी का यहां भी वही लगाना है, सब जगह पे आपको फॉर्मूला लगा देना है a माइनस बी का होल स्क्वायर, या जहां पे जो आपका सुटेबल लगे। यहां पर हम लगाते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर करें, एक का मैं आपको करके ही दिखा देता हूं इसका, कि 2 माइनस एक्स का अगर होल स्क्वायर करे, 2 माइनस एक्स का अगर होल स्क्वायर निकाले तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा मेरा a स्क्वायर माइनस 2, a के जगह पर 2 है, b के जगह पे x है, प्लस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा मेरा 2 का स्क्वायर 4 माइनस यहाँ पे हो गया 4x अब प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इतनी ही चीज को हम इसके लिए लिख देते हैं। सिमिलरली सभी में वही काम हम लोग कर देंगे। यहां पर अगर करें तो यहां पर मेरा हो जाएगा कि 4 माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर हो गया 25, फिर यहां भी वही 4 प्लस 4x प्लस एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पे 9 का स्क्वायर हो गया 81। ठीक है, अब यहां पे देखिए, थोड़ा सा ध्यान से देखिए तो आपको पता चलेगा कि ये 4 से 4 मेरा कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर यहां कैंसिल हो जाएगा। अब यहां पे मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बचा यहाँ -4x प्लस 25, और यहां बचा प्लस 4x और प्लस 81, जो हम लिख लेते हैं यहाँ पे कि -4x प्लस 25 इज इक्वल टू प्लस 4x और प्लस 81। ठीक है, अब यहां पे देखिए x वाले को हम एक तरफ कर लेते हैं और बिना x वाले को एक तरफ कर लेते हैं। अगर इस x वाले को अगर हम इधर ले आए यहाँ LHS में, तो मेरे पास क्या हो जाएगा कि -4x और ये प्लस 4x इधर आएगा तो ये हो जाएगा मेरा -4x। यानी यहां पर अगर हम ये देखें तो ये मेरा हो जाएगा -4x इज इक्वल टू 81 माइनस 25, फिर -4x और -4x क्या होगा -8x, तो -8x इज इक्वल टू हो गया 56, तो x इज इक्वल टू हो गया 56 बाय -8, कैंसिल करेंगे तो हमको मिल जाएगा x इज इक्वल टू -7। यानी ये कहने का मतलब कि x अक्ष पर स्थित बिंदु P का निर्देशांक हो गया मेरा x0, तो x की जगह पर मेरा क्या था -7 यहां, और 0 तो यहां पे हो गया मेरा -70, जो मेरा आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है कि y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2 - 3 और Q 10y के बीच की दूरी
10 मात्रक है। देखिए यहाँ पर हमको y का मान निकालना है और मैं आपको बता दूं कि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, तो आप सभी ऐसे क्वेश्चंस का तैयारी आप जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए हमको जो y का मान निकालना है, तो पहले यहाँ पे 2 पॉइंट जो हमें दिया हुआ है, यहाँ पे p 2 - 3 और दूसरा है q 10y। तो यहाँ पर हम एक पॉइंट ले लेते हैं जिसका निर्देशांक हमको दिया हुआ है p 2 - 3 यानी इसका निर्देशांक, और दूसरा पॉइंट हम यहाँ q ले लेते हैं जिसका निर्देशांक भी हमको पता है 10y। अब करें दोनों की बीच की दूरी जो है ये 10 मात्रक है, ये यहां से यहां की बीच की दूरी है जो आपका 10 मात्रक है। अब हमको जो इसमें देखना है कि दूरी सूत्र हमको लगाना है, और हमको दिया हुआ क्या है वो थोड़ा सा आप देख लीजिए। हमको दिया हुआ है PQ का मान हमको दिया हुआ है 10 मात्रक, यानी हम इतनी बातों को पहले लिख लेते हैं कि PQ बराबर 10 मात्रक। ठीक है, यानी 10 यूनिट दिया हुआ है हमको। अब हम क्या करते हैं, PQ में दूरी सूत्र लगा देते हैं। दूरी सूत्र आप सभी जानते हैं कि दूरी सूत्र मेरा हो जाता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहां पर देखिए तो यहां पर मेरा x1 y1 है और यहां पर मेरा x2 y2 है। ठीक है, देखिए PQ बराबर जो 10 दिया, तो PQ के लिए अब हम दूरी सूत्र लगाते हैं। दूरी सूत्र लगाएंगे तो यहां पर मेरा हुआ x1 y1 और यहां हो गया मेरा x2 y2। यहां पर हम x2 - x1 करेंगे तो x2 मेरे पास है 10 और x1 है मेरे पास 2। तो अगर इसमें हम एडजस्ट कर दे तो हमको मिल जाएगा कि √10 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस, और देखिए यहाँ y2 का मान हमको दिया हुआ है -3, तो हमने यहाँ पे -3 किया, सबका होल स्क्वायर किया इज इक्वल टू 10। 10 में से 2 को अगर हम यहाँ पे घटाएंगे तो मेरा 8 हो जाएगा, और 8 का स्क्वायर 64 हुआ। यहाँ देखिए ये माइनस माइनस ये हो जाएगा मेरा प्लस, यानी इसको अगर हम लिख लें तो √64 प्लस y, ये माइनस माइनस मेरा प्लस हो गया, तो y + 3 का होल स्क्वायर। अब क्या करते हैं, इस स्क्वायर रूट को हम RHS में लेके आ जाते हैं। जब स्क्वायर रूट जब RHS में आएगा तो ये स्क्वायर बन जाएगा, यानी 64 प्लस y + 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 मेरा हो जाएगा। फिर क्या करते हैं, ये जो मेरा 64 है इसको हम RHS में इधर ले आते हैं। इधर ले आएंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। माइनस हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे कि y + 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100 और माइनस 64। फिर घटाएंगे तो y + 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा 36, और y + 3 इज इक्वल टू, फिर स्क्वायर हटाएंगे तो मेरा रूट आ जाएगा, यानी y + 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस √36। ठीक है, और अब देखिए इस +3 को भी हम RHS में ले जाएंगे, लेकिन पहले प्लस माइनस √36 यानी 36 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आप सभी जानते भी है कि 36 का स्क्वायर रूट 6 हो जाएगा, यानी y + 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 6 हो जाएगा। ठीक है, इससे पहले मैं आपको एक बार याद दिला दूं कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। चलिए अब देखिए +3 को RHS में लेके आते हैं। जब RHS में लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू +-6, और ये +3 RHS में आया तो ये मेरा -3 बन गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अब 2 पार्ट मेरे पास बन गए, यानी ये जो +-6 आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ जो आप देख रहे हैं +-6, ये +-6 में 2 साइन है, एक प्लस है और एक माइनस है। तो एक बार हम प्लस साइन ले लेते हैं और एक बार हम माइनस साइन ले लेते हैं। जब अलग अलग साइन एडजस्ट करते हैं तो मेरा क्या हो जाएगा कि y इज इक्वल टू +6 - 3, या नहीं तो y इज इक्वल टू -6 - 3, यानी y इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर +6 - 3 ये एडजस्ट करे तो हमको मिल जाएगा +3, और -6 - 3 को एडजस्ट करे तो ये हमको मिल जाएगा -9, यानी y इज इक्वल टू हो गया मेरा +3, या नहीं तो y इज इक्वल टू हो गया मेरा 9, जो मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है कि यदि Q 0 1 बिंदुओं P 5 - 3 और R x 6 से समदूरस्थ है तो x के मान ज्ञात कीजिए। दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर जो हमें दिया हुआ है कि एक बिंदु है Q जिसका निर्देशांक हमको दिया हुआ है 0 1, यहाँ देख सकते हैं Q का निर्देशांक हमको दिया हुआ है 0 1। मान लेते हैं कि यहाँ पर एक बिंदु है जिसका हमने Q नाम दिया और इसका निर्देशांक है 0 1। ठीक है, और 2 अन्य बिंदु है, एक है P, यहाँ पर हम ले लेते हैं, ये है P जिसका निर्देशांक हमको दिया हुआ है 5 - 3। ठीक है, और दूसरा है एक R, यहाँ पर हम R ले लेते हैं, R
जिसका निर्देशांक हमको दिया हुआ है x6। ठीक है, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि ये Q से जो है ये P यानी यहां से लेके यहां तक ये, और साथ में Q से लेके ये R, यहां से लेके यहां तक, ये दोनों जो है ये समदूरस्थ है। यानी ये कह सकते हैं कि QP जितना है उतना ही QR है। तो हम क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले जो सब दिया हुआ है वो हम पहले लिख लेते हैं। हमको जो दिया हुआ है क्या चीज, Q का निर्देशांक हमको दिया हुआ है यहाँ पर 0,1, ठीक है, और P का निर्देशांक हमको दिया हुआ है क्या चीज है 5-3, ठीक है, और R का निर्देशांक दिया हुआ है x6, ये हमको दिया हुआ है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले PQ या QP जो कहिए दोनों में से कोई एक, तो हम पहले PQ का मान निकाल लेते हैं। PQ का मान निकाले तो हम यहाँ पे दूरी सूत्र लगाते हैं। दूरी सूत्र का फॉर्मूला मेरा हो जाएगा √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। PQ के लिए देखिए इसके और इसके लिए हम काम करते हैं, तो x2 - x1 अगर हम करें तो यहाँ पर हो जाएगा मेरा 0 - 5 कर दीजिए, यानी तो 5 - 0 कर दीजिए, दोनों में से कोई एक काम कर लेना है आपको। तो हम यहाँ पे कर देते हैं, जहां PQ है तो 0 - 5 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे -1 और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 0 - 5 तो -5 हो गया और -5 का स्क्वायर 25 हो गया। हम यहाँ लिख देते हैं 25 और प्लस यहाँ पे देखिए 1 और प्लस 3 है तो ये 4 हुआ और 4 का स्क्वायर हो गया 16, दोनों ऐड कर देते हैं हम, हमको मिल गया √41 यूनिट। इतना हमको मिल गया, यूनिट कहिएगा इकाई कहिएगा दोनों सेम है। अब हम निकाल लेते हैं QR का मान निकाल लेते हैं। QR का अगर मान निकालते हैं तो QR अगर निकालते हैं तो QR मेरा क्या हो जाएगा, QR देखिए यहाँ है Q और यहाँ है R, तो इस दोनों के बीच की दूरी अगर हम निकाले तो ये हो जाएगा मेरा रूट, फिर दूरी सूत्र हम एडजस्ट करते हैं तो यहाँ पे हो गया मेरा x - 0 का होल स्क्वायर और प्लस यहाँ पर हो गया मेरा 6 - 1 का होल स्क्वायर, ये हो गया मेरा √x² और ये हो गया प्लस 6 - 1 तो 5 का स्क्वायर हो गया 25। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों समदूरस्थ है, यानी Q से यहां से इसकी दूरी और फिर यहां से इसकी दूरी, दोनों ही डिस्टेंस जो है ये बराबर है। यानी ये कह सकते हैं कि जितना PQ है उतना ही QR है। यानी प्रश्न से चूंकि दिया हुआ है क्वेश्चन में हमको कि चूंकि PQ = है QR, ठीक है, अब दोनों का हम मान डाल देते हैं। अब दोनों का जब मान डालेंगे तो हमको क्या हो जाएगा, PQ का मान हम यहाँ निकाल चुके हैं √41, तो यहाँ हम लिख लेते हैं √41 = और QR का मान हम यहाँ निकाल चुके हैं √x² + 25, यहाँ हम लिख देते हैं √x² + 25। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा कि रूट से रूट अगर कैंसिल कर देते हैं तो मेरे पास यहाँ पर बच जाएगा x² + 25 = 41। फिर 25 को इसको हम RHS में लेके आ जाते हैं, ये हो जाएगा मेरा x² = 41 - 25, यानी x² हो गया मेरा, ये माइनस करेंगे तो हमको 16 आ जाएगा, यानी x = हो गया मेरा ± √16, और इसीलिए कह सकते हैं कि x = हमको मिल गया ±16 का वर्गमूल हो गया मेरा 4, यानी x का मान हमने निकाल लिया। अब हमको क्या करना है, देखिए एक तो काम हो गया, x का मान ज्ञात कीजिए, इसका मान हमने निकाल लिया कि x का मान जो हमको आया एक 4 भी आया और एक -4 भी आया, दोनों आ गया। अब कह रहा है कि QR का मान ज्ञात कीजिए, हमको अब QR का मान निकालना है। तो QR के लिए देखिए यहाँ लिखा हुआ है, QR के लिए क्या चीज √x² + 25, यानी हम अब निकाल लेते हैं कि इसीलिए QR = है मेरा √x² + 25, यहां हम कर देते हैं, यानी QR = हो गया मेरा क्या चीज x², तो x के जगह पर आपको मान डाल देना, x के जगह पे या तो दो केस बना लीजिए आप, एक बार में x का मान 4 और एक बार में x का मान -4, यानी तो डायरेक्ट हम प्लस माइनस ही डाल देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ हो जाएगा मेरा ±5
4 का होल स्क्वायर और प्लस 25 प्लस माइनस 4 यानी प्लस 4 का स्क्वायर भी 16 और माइनस 4 का स्क्वायर भी 16 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा मेरा रूट 16 प्लस 25, यहाँ पे ऐड हो जाएगा तो क्यू आर इज इक्वल टू हमको मिल गया रूट 41, जो मेरा एक आंसर हो जाएगा। यानी इतना यूनिट जो है ये मेरा क्यू आर का मान आ गया। अब हमको निकालना है पी आर का मान चाहिए अब हमको, ठीक है। पी आर के लिए हम क्या करते हैं, पी आर के लिए दो स्थिति बना लेते हैं। फर्स्ट केस में हम लोग कर लेते हैं कि x बराबर 4 ले लेते हैं और सेकेंड केस में x इज इक्वल टू माइनस 4 ले लेते हैं। अगर यदि हम कर दे यहाँ पे कि यदि x इज इक्वल टू 4 तो क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा पी आर इज इक्वल टू अब देखिए यहाँ पी आर आपको ये निकालना है, पी आर यहां से लेके यहां तक की बात हो रही है। तो पी आर के लिए क्या हो जाएगा मेरा, यहाँ पे देखिए x के जगह पे हमने ले लिया 4, तो यहाँ पर मेरा अब काम करेगा x के जगह पे 4 जब काम करेगा तो मेरा दूरी सूत्र अगर एडजस्ट करे तो क्या हो जाएगा कि 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर यानी रूट 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर और प्लस 6 और ये माइनस माइनस बन जाएगा मेरा प्लस, तो 6 प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा रूट को बढ़ा दे। हाँ, अब यहां पर हो गया मेरा 4 माइनस 5 तो माइनस 1 हुआ और माइनस 1 का स्क्वायर हो गया मेरा 1 प्लस 6 प्लस 3 9 हुआ और 9 का स्क्वायर हो गया मेरा 81। ठीक है, दोनों को ऐड कर देंगे हमको मिल जाएगा रूट 82 यूनिट, जो मेरा पी आर का मान निकल गया। अब हम किसका मान, फिर पी आर का मान निकालते हैं, लेकिन जब हम x का मान क्या लेंगे, 4 नहीं लेकर के माइनस 4 लेते हैं। यानी अब हम कर देते हैं कि यदि x इज इक्वल टू माइनस 4 तो क्या हो जाएगा, तो मेरा हो जाएगा पी आर इज इक्वल टू रूट, अब x के जगह पर हमको 4 नहीं लेना है, अब x के जगह पे हमको 4 नहीं माइनस 4 लेना है। यहाँ पे माइनस 4 लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 4 और ये माइनस 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी माइनस 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर और प्लस 6, ये माइनस माइनस तो प्लस हो ही जाएगा, प्लस 3 का होल स्क्वायर। ये हो गया मेरा माइनस 4 और माइनस 5 तो माइनस 9 हो गया और माइनस 9 का स्क्वायर हो गया मेरा 81, तो रूट 81 अब प्लस ये हो गया 81, ये हो गया मेरा रूट, दोनों को ऐड कर देंगे रूट 162 और 162 का जब आप स्क्वायर रूट एडजस्ट कीजिएगा तो इसका आंसर आपको आ जाएगा 9√2 यूनिट। ठीक है, ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जा रहा है कि x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x y बिंदुओं 3 6 और -3 4 से समदूरस्थ हो। देखिए इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो हमको बिंदु दिया गया है, एक बिंदु हम यहाँ ले लेते हैं, यहाँ जिसका कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं P पॉइंट मान लेते हैं और इसको x y इसका कोऑर्डिनेट है। ठीक है, और एक बिंदु हम यहाँ ले लेते हैं A, जिसका कोऑर्डिनेट निर्देशांक हो गया आपका 3 6 3 6 और दूसरा एक ले लेते हैं यहाँ पर हम B, जिसका निर्देशांक हम ले लेते हैं -3 4। ठीक है, अब कह रहा है क्वेश्चन में कि पहले क्या करते हैं कि जिस सब का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है वो सब पहले हम लिख लेते हैं। इतनी चीजों को हम पहले लिख लेते हैं कि माना कि एक P का निर्देशांक XY, यानी माना कि P का निर्देशांक जो है ये हमने किया XY, A का निर्देशांक जो हमने किया ये किया 3 6 और B का निर्देशांक ये है मेरा -3 4। अब हमको क्या करना है, देखिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक्स वाई यानी यहां से जो आप देख रहे हैं यहां से इसकी दूरी और यहां से इसकी दूरी, ये दोनों जो है यहाँ एक छोटा सा वर्ड लिखा हुआ है, एक समदूरस्थ है, यानी समान दूरी पर है। आपको समदूरस्थ दिया हुआ है, यानी पीए और पीबी जो है ये बिल्कुल ही समान है दूरी, इस दोनों की दूरी बिल्कुल ही समान है। इसके लिए हम क्या करते हैं, अब सबसे पहले दूरी सूत्र लगा करके पीए और पीबी का मान निकाल लेते हैं कि पी से ए के बीच की डिस्टेंस कितनी है। तो हम सबसे पहले पीए का मान निकाल लेते हैं। पीए इज इक्वल टू,
दूरी सूत्र क्या होगा, तो दूरी सूत्र क्या होता था मेरा, वो ध्यान से सुन लीजिए एक बार फिर से आप, कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, x2 माइनस x1, मैं फॉर्मूला एक बार लिख ही देता हूं ताकि आप लोग को रिमाइंड हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब सबका हम मान डाल देते हैं। यहाँ पे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर अगर हम करें, यहाँ पर हो जाएगा मेरा x माइनस 3 का होल स्क्वायर और प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर इसी तरह अगर हम pb का मान निकालें, सेम इसी तरह इसी फॉर्मूला का यूज करके अगर हम pb का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ pb के लिए यहाँ से इसका निकालना है तो x, और यहाँ देखिए ये -3 है तो -3 है, इसको एडजस्ट करेंगे माइनस, अब माइनस जो 3 लगाएंगे तो ये हो जाएगा मेरा प्लस, तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस फिर यहाँ पे हो जाएगा y माइनस 4 का होल स्क्वायर। देखिए क्वेश्चन में क्या हमने पहले आपको कहा कि सम दूरस्थ है, यानी ये कह सकते हैं कि चूंकि प्रश्न से हमको दिया हुआ है कि PA बराबर PB। ठीक है, अब PA का मान अगर हम डाल दे इसमें, तो PA का मान हमने यहाँ पे निकाला, क्या चीज यहाँ देख सकते हैं आप यहाँ पर कि x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर है फिर मेरा y माइनस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट, फिर PB के बदले में यहाँ हमने निकाला है कि x प्लस 3 का होल स्क्वायर और प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि अगर आपको कोई सा भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें जरूर कमेंट में बताइएगा। साथ ही मैं आपको बता दूं कि आप बेहतर तैयारी के लिए आप हमारे एप्लीकेशन एजुकेशन मस्ती को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं, वहां आपको बहुत सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। तो आप जरूर एक बार उस एप्लीकेशन को ट्राई करें, इंस्टॉल करें और देखो हम क्या करते हैं। यहाँ पर देखिए रूट से रूट को हम कैंसिल अगर कर देते हैं तो यहाँ पर मेरे पास क्या बनेगा वो देख लीजिए। यहाँ पर मेरे पास बच क्या जाएगा उसको आप पहले देख लीजिए। यहाँ बचा मेरे पास x माइनस 3 का होल स्क्वायर, यहाँ हम लिख देते हैं कि x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ बचा मेरे पास x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ बचा मेरा y माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, इसमें कुछ नहीं करना है विशेष, फिर सब जगह पे आपको एक ही जगह यूज करना है, या तो a माइनस बी का होल स्क्वायर आपको यूज करना है या नहीं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज करना है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमको मांगा जा रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर हम लगा देते हैं a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, प्लस फिर यहाँ पर भी देखिए हमको a माइनस बी का होल स्क्वायर ही मांगा जा रहा है, तो यहाँ पर फिर हम कर देते हैं कि a स्क्वायर तो y स्क्वायर माइनस 2a के जगह पर है y, b के जगह पर है 6 प्लस b स्क्वायर, तो ये हो गया मेरा 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू। अब इसके बदले हम कर लेते हैं, यहाँ पर मैं कलर थोड़ा सा अलग कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर नजर आ जाए। इस देखिए इसके लिए हम अलग कर लेते हैं, इसके लिए फिर मेरा a प्लस बी का होल स्क्वायर चाहिए, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर और प्लस फिर अब देखिए अब इसके लिए कर देते हैं y माइनस 4 का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर तो 4 का स्क्वायर। अब क्या करना है आपको, जो कटने लायक है इसमें उसको आप कैंसिल कर दीजिए, काट दीजिए। काटिएगा तो आपको क्या क्या कटेगा वो आप देख लीजिए। यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा और हमको लग रहा है 3 का स्क्वायर से 3 का स्क्वायर कट जाएगा। अब मेरे पास क्या बचा उसको आप थोड़ा सा देख लीजिए। यहाँ पर मेरे पास जो बचा वो यहाँ है, यहाँ बचा मेरा माइनस, ये देखिए यहाँ बचा है माइनस 6x, यहाँ बचा माइनस 12y प्लस 36 इज इक्वल टू, यहाँ बचा मेरा प्लस 6x, तो प्लस में 6x हो गया और यहाँ बचा मेरा माइनस 8y प्लस 16। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे सिंपल सा काम, यहाँ देखिए
एक्स वाले को एक तरफ, एक्स वाई सबको एलएचएस में कर लेते हैं। एलएचएस में करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, देखिए -6x और ये +6x को इधर लाइएगा तो ये हो गया मेरा -6x -12y और ये -8y इधर आएगा तो +8y, ये हो गया +36 -16 इज इक्वल टू 0। और यहाँ आप देख सकते हैं कि -6x और -6x ये हो गया मेरा -12x, यहाँ पर हो गया मेरा -4y +20 इज इक्वल टू 0। और अब हम क्या करते हैं, सब में से यहां से लेके यहां तक में सब में से हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। कॉमन क्या ले लेते हैं, तो कॉमन हम यहां पर ले लेते हैं आपका -4 जब कॉमन ले लेंगे तो ये हो गया मेरा 4 से, तो 4 तिया 12 माइनस माइनस तो प्लस हो ही जाएगा, तो ये हो गया मेरा 3x + y -4 पंचे 20 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे माइनस कैसे आ गया वो देख लीजिए, माइनस और ये प्लस, क्या देखिए ये माइनस प्लस यहाँ पे माइनस आ गया, इसका आंसर हमने यहाँ लिखा, यानी हमको मिल गया 3x + y -5 इज इक्वल टू 0, जो मेरा आंसर हो जाएगा। और उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।